नमस्कार। IND24 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। माता दुर्गा के 9 रूपों की साधना करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज माता शैलपुत्री का दिन है। प्रतिपदा के दिन इनका पूजन और जाप किया जाता है। ये देवी सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष देने वाली देवी मानी जाती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना किस तरह से की जानी चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित कृष्ण चैतन्य त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चैत्री नवरात्रि एवं नव वर्ष की सभी सनातन धर्म अवलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने नित्य वर्ष माँ आदिशक्ति की आराधनाएं की और करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ कृपा प्रदान करने वाली है, माँ करुणामयी है, माँ कृपामयी है। तो माँ जो शैलपुत्री हैं, जब राजा हिमालय ने अपनी भाव भक्ति आराधना से माँ को पुकारा और माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, आप हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हों, तब माँ राजा हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ कन्या रूप में जन्म लेती हैं, जिन्हें हम माँ गौरी के नाम से जानते हैं। और शैलपुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये माँ की आराधना जब हम प्रथम दिन करें तो माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय तो है भाव। माँ भाव से जो भी अर्पित करें वो ग्रहण करती हैं। परंतु जो प्रमुख रूप से माँ की आराधना का विशेष जो पूजन विधि है माँ शैलपुत्री की, वह विधि ये है कि प्रातःकाल प्रथम दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म बेला में उठने के कारण हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है और भक्ति की आराधना के लिए हम तैयार होते हैं, अर्थात हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं। तो पहला पूजन विधि यह है माँ शैलपुत्री का कि प्रथम दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और माँ के लिए, जैसे माँ शैलपुत्री हैं, शैलजा हैं, कृपा प्रदान करने वाली हैं, तो सबसे पहले माँ की एक सुंदर सी विग्रह को स्थापित करें, या भगवान की प्रतिमा, जो भी माँ की मूर्ति हो, जो भी हो, उसे स्थापित करें और माँ के सन्मुख विराजमान होकर दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत माँ का पूजन विधान तो पंचोपचार भी है, षोडशोपचार भी है। तो माँ का जो हम नित्य ग्रह में पूजन करते हैं, जो हम स्वयं पूजन करते हैं, वह पूजन हम पंचोपचार भी कर सकते हैं। माँ को, माँ शैलपुत्री को सबसे ज़्यादा रक्त पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। रक्त पुष्प से माँ का पूजन करें और सिंदूर, कुमकुम, रोली, चंदन आदि से माँ का पूजन करें। और जैसा कि आपने माँ का नाम सुना है शैलपुत्री, तो प्रथम दिवस एक कन्या का पूजन करें और उस कन्या को ही माँ आदिशक्ति शैलपुत्री का स्वरूप मानकर उसकी आराधना करें और सुंदर लाल वस्त्र, जोड़ा चुनरी अर्पित करें। और नैवेद्य में माँ को नैवेद्य जो सबसे अत्यंत प्रिय है वो हलवा जो प्रथम दिन माँ को हम अर्पित करें, वो सुंदर हलवा बनाकर अर्पित करें, भोग लगाएं। और माँ प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फलों को देने वाली हैं, कृपा प्रदान करने वाली हैं। और इस भाव से माँ शैलपुत्री का जब हम पूजन करते हैं कन्या स्वरूप में, क्योंकि कहा भी गया है कि कन्या भी करवाल खेट विलस, माँ आदिशक्ति जो कन्या है, कन्या रूप का अर्चन करने से माँ शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जी पंडित जी, आपने अभी शैलपुत्री, माता शैलपुत्री के बारे में हमें बताया। जी, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, माता जी। शैलपुत्री का दिन है। हम आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नवरात्र का महत्व क्या है। जी। देखिए, ये जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, जिसमें से एक ये है चैत्रीय नवरात्रि है। नवरात्रि का तात्पर्य होता है कि नव नूतन, अर्थात नई रात्रियां। और एक रूप से तो ये हमारा जो वास्तविक नूतन वर्ष है, आज से ही मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा से। इसी को ही हम हिंदू सनातन धर्म का नव वर्ष मानते हैं। नवरात्रि का जो महत्व है कि हमारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि को जो चलाने वाली आदिशक्ति जगदम्बा है, जो अष्टभुजा रूप धारण करती है, जो दैत्यों को
नष्ट करने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए महिषासुर मर्दनी बन जाती है और भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए करुणामयी बन जाती है। वो माँ आदिशक्ति इन 9 दिनों के अंतर्गत अपनी जो आह्लादनी शक्ति है, उस शक्ति को ब्रह्मांड में छोड़ देती है। अब जब इन 9 दिनों में व्यक्ति माँ की आराधना करता है तो जो शक्ति का पुंज है उस व्यक्ति के ऊपर कृपा प्रदान करने के लिए प्रकट हो जाता है। और इन नवरात्रि में माँ का प्रागट्य दिवस भी माना जाता है, माँ आदिशक्ति का प्रागट्य दिवस भी माना जाता है, इसलिए प्रमुख रूप से हम नवरात्रि मनाते हैं। जी पंडित जी, ये तो आपने बताया नवरात्र का क्या महत्व होता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना किस तरह की जानी चाहिए और कितनी विशेष मानी जाती है ये पूजा। देखिए, पूजन कोई भी आदिशक्ति जगदम्बा का करें तो उसे यह मान के करें कि जिसकी कृपा से हमें यह जीवन प्रदान हुआ है, क्योंकि चराचर सृष्टि जो जगत चल रहा है उनकी कृपा से ही चल रहा है। और यह मानकर ही करें कि हम माँ के प्रति अपने भावों को अर्पित कर रहे हैं। तो इस पूजन की जो विधि है, जैसे कि पूर्व में हमने आपको बताया कि पूजन की विधि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुंदर नवीन वस्त्र धारण करके और पूजन की जो प्रमुख माँ को प्रिय वस्तुएं हैं उनको एकत्रित करें, जैसे हैं कुमकुम है, रक्त पुष्प हैं, चुनरी हैं और सुंदर शुद्ध जल हैं। इन वस्तुओं को एकत्रित करके और माँ को विराजमान करके, माँ तो चराचर जगत में विराजमान है, लेकिन हमारा भाव स्थिर हो जाए, हमारे लिए एक अवलंब प्राप्त हो, माँ का सुंदर विग्रह स्थापित करें, अपने घर में करें या मंदिरों में जाएं जी, वहां पर जाकर और इन वस्तुओं के साथ माँ की पूजन करें और माँ को सुंदर हलवे का भोग लगाएं। जी ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह से माँ की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। आप हमारे भक्तों को ये बताइए कि किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए माता की पूजा के लिए। देखिए, माँ के पूजन के लिए तो दुर्गा सप्तशती के अनुसार 700 श्लोक हैं, लेकिन उनमें से जैसे माँ शैलपुत्री है, अगर उनकी आराधना हम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, क्योंकि ये शिवप्रिया भी हैं, शिव की भार्या हैं और शैलपुत्री हैं। तो इस मंत्र से यदि हम आराधना करें तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं शिव जी का नाम सुनकर। जी, ये जो पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, इसमें मूर्त का बहुत महत्व होता है। तो इस पूजा के लिए क्या मूर्त होता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, माँ आदिशक्ति की स्थापना और पूजन के लिए विशेष वृषभ लग्न सबसे श्रेष्ठ लग्न मानी जाती है और इस वर्ष तो अत्यंत सुंदर योग बन रहे हैं। इस नवरात्रि में प्रातः 7:30 से पूजन का सुंदर मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजन करें और नवरात्रियों के अंतर्गत तो सुंदर त्रिपुष्कर योग, अमृत योग, सभी योगों का समावेश है। लेकिन प्रथम दिन जो हम पूजन करें वो 7:30 प्रातः 7:30 से भगवान माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन प्रारंभ करें और इस मुहूर्त में सुंदर वृषभ लग्न में पूजन करके अपने जो हम जब पूजन करते हैं मुहूर्त में पूजन करने और बिना मुहूर्त में पूजन करने से कोई विशेष हमें नुकसान नहीं होता कि हम बिना मुहूर्त में पूजन करेंगे तो कोई हमारा नुकसान होगा, लेकिन मुहूर्त में पूजन करने से पुण्य हमें अत्यंत ज्यादा मिलता है। जी पंडित जी, ये तो हमने मुहूर्त की बात करी, तो अब हम बात करते हैं कथा की। इस दिन के पीछे क्या कथा है, माता शैलपुत्री को लेकर क्या कथा है आज के दिन के लिए? जैसे कि हमने आपसे पूर्व में निवेदन किया कि प्रमुख जो पुराण अंतर्गत कथा है, कथा यही है कि राजा हिमालय ने तप किया और तप करके अपने राष्ट्र और अपने नगर के कल्याण के लिए माँ की आराधना की और माँ प्रकट हुई, इसलिए उनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। जी ये जो पूजा है इसमें घट स्थापना भी की जाती है, तो घट स्थापना किस तरह से की जाए ये आप हमारे भक्तों को बताएं। जी देखिए, प्रमुख रूप से यदि व्यक्ति नियम अनुसार पूजन अनुष्ठान कर सके तो सर्वप्रथम पूजन का जो महत्व है वो होता है संकल्प से। बिना संकल्प के कोई भी पूजन पूर्ण लाभ नहीं दे पाता है। तो जब प्रथम दिवस हम घट स्थापन करें तो यदि हम सामर्थ्य हैं, विधि का हमें ज्ञान है तो हम खुद भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं, उस विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर माँ आदिशक्ति के नाम से घट स्थापन करें। घट स्थापन करते हैं हम, ज्वारे भी बोते हैं जो माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होते हैं।
तो हम घट स्थापन करने की पूर्व जो विधि है, यदि हमें जानकारी है तो हम अपने से उस विधि का अनुसरण कर पूजन घट स्थापन करें और पूजन करें, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुलाएं, उस ब्राह्मण का वर्ण करें और उसको मंत्र द्वारा, संकल्प द्वारा अर्पित करें कि हे आचार्य, हमारे कल्याण के लिए आप आज से घट स्थापन करके 9 दिनों तक हमारे घर की कल्याण के लिए और हमारे घर वालों के कल्याण के लिए आप आराधना करो। प्रमुख रूप से मां आदिशक्ति जगदम्बा का पारायण पाठ जो दुर्गा सप्तशती का है, उस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। हो सके तो विधि अनुसार खुद करें, और यदि विधि अनुसार ना हमें जानकारी हो तो किसी ब्राह्मण से कराएं। इसके द्वारा घर का और नगर का सबका कल्याण होता है। जी पंडित जी, इस वक्त पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, पर भक्तों का उत्साह कम नहीं है, तो क्या विशेष करना चाहिए इस नवरात्र में? जी देखिए, माँ मार्कंडे पुराण के अनुसार माँ आदिशक्ति दुर्गा सप्तशती में खुद ही कहती हैं कि जब सृष्टि में अत्याचार, पाप, झूठ, फरेब यह बढ़ जाता है तो मेरा ही एक रूप है जो महामारी के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि माँ ने कहा है कि महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव शस्त्र भवत्यजा स्थितम करोति भूतानाम सैव काले सनातनी भाव काले नृणाम सैव। माँ कहती है कि मेरा ही एक स्वरूप है जो महामारी के रूप में प्रकट होता है, लेकिन यह महामारी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। जब भक्त इस महामारी से त्रस्त होकर, दुखी होकर मेरी आराधना करते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मेरा जाप करते हैं, मेरा पाठ करते हैं, तो यह महामारी नष्ट होती है। लेकिन इस महामारी को किस प्रकार नष्ट किया जाए, उस प्रमुख पूजन की जो विधि है वो क्या है? तो देखिए, इस महामारी को नष्ट करने के लिए हर भक्तजन 9 दिनों तक अपने घर में गौ माता के कंडे से शुद्ध शुद्ध घी और हवन साकल्य से मां आदिशक्ति के बीज मंत्र से आहुतियां डालें। और दुर्गा सप्तशती अंतर्गत मां के 32 नाम हैं। यह 32 नाम इतने प्रभावशाली हैं कि यदि कोई भक्त को अचानक अनायास ही कोई कष्ट प्रकट हो जाए तो इन 32 नामों का जाप करने से वह उस कष्ट से निवृत्त हो जाता है। तो मां के 32 नामों से आहुतियां डालें। मां के जो 108 नाम हैं उन 108 नामों से आहुतियां डालें, और प्रमुख रूप से महाकाली, महालक्ष्मी और जो महासरस्वती स्वरूपा ओम ऐम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चय, ये बीज मंत्र है, इस मंत्र से आहुतियां दें, इस मंत्र का जाप करें। शीघ्रता से इस महामारी से जगत को, राष्ट्र को मुक्ति प्राप्त होगी। जी पंडित जी, जैसा कि आपने अभी हमें विधि विधान बताए, इसके मंत्र जाप बताए, लेकिन अगर पूजा के दौरान किसी भक्त से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, जब हम पूजन पाठ करते हैं, हमारा सनातन धर्म बड़ा ही उदार है और हमारे जो देवी देवता हैं बहुत ही कृपालु हैं। जैसे हम पूजन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं ना, कोई भी पूजन हो, माँ आदिशक्ति का पूजन हो या कोई भी पूजन हो, तो अंततः देखते हैं कि हम उसमें अंत में पूजन के बाद एक क्षमा प्रार्थना स्तुति होती है, उस क्षमा प्रार्थना को करते हैं। तो उस क्षमा प्रार्थना में एक श्लोक आता है कि अपराधम सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया। हे माँ, हे आदिशक्ति, मैं अहर्निश हजारों पाप करता हूं, लेकिन आप करुणामयी हो, आप कृपामयी हो। अपराधम सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया दासोमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी। हे मां, हमें क्षमा करें, क्योंकि हम पूजन की विधि विधान से कई बार अनभिज्ञ या अनजान रहते हैं। तो मां से अंततः क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि मां तो मां होती है, तो करुणामयी है, इस संसार को, इस जगत को अपने आंचल की छाया में पालती है। लेकिन जब ये संसार के प्राणी मां के प्रभाव को भूल जाते हैं, मां के चिंतन को भूल जाते हैं और सांसारिक विषयों में रहते हुए पाप अत्याचार करने लगते हैं, तो उस समय मां अपने उस सत्य का ज्ञान कराने के लिए महामारी रूप धारण करती है। पंडित जी, इस दौरान कई लोग व्रत भी रखते हैं, देवी के उपासक होते हैं, तो किस तरह से व्रत रखने चाहिए, क्या किस विधि से इसका व्रत को रखना चाहिए? जी देखिए, जैसे व्रत आपने कहा, ये व्रत जो शब्द है ये खुद ही अपने अर्थ को प्रकट करता है। व्रत का तात्पर्य होता है संकल्प। जब हम माँ के 9 दिनों में व्रत रखें, तो व्रत रखना ये नहीं कि हमने भोजन नहीं किया, हमने फलाहार कर लिया और 9 दिनों तक हमने फलाहार से ही रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। ये व्रत पूर्ण रूप से नहीं माना जाता। ये तो हमारी जो बाह्य आवृत्ति है, इसको शुद्ध करने के लिए कि हमारे मन में लोभ, लालच, विकार ये ना आए, इसलिए हम अन्न का कुछ दिनों के लिए त्याग करके फलाहार करते हैं, जो कि हमारे मन को सात्विक रखता है। व्रत का पूर्ण रूप से तात्पर्य होता है
कि हम यह संकल्प करें, व्रत अर्थात संकल्प, संकल्प धारण करें कि इन 9 दिनों में जो हम व्रत कर रहे हैं, इस व्रत का जो हमें पुण्य हो, हे माँ हमारे जीवन से, हमारे जो हमारा कर्म है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा भाव है, इस भाव से जो विकार हैं वो इस प्रकार दूर हों कि जीवन में हम किसी के प्रति ना तो द्वेष भाव रखें, ना तो हम किसी के प्रति भावनाओं को दूषित करें, ना किसी का अकल्याण सोचें। हमें ऐसी कृपा करो माँ, हम ये जो आपका व्रत कर रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो आपकी कि हम राष्ट्र का, जगत का, हर प्राणी का कल्याण सोचें और हर व्यक्ति में, हर जीव में हम आपका ही स्वरूप दिखाई दो। और वास्तव में तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सारी सृष्टि है, जो सारा जगत है, ये तो ईश्वर का ही स्वरूप है। और माँ आदिशक्ति तो आह्लादनी शक्ति है, जो अपनी कृपामयी माया से भगवान विष्णु को भी विश्राम दे देती हैं, तो वो तो सारे जगत में विराजमान है। तो हम माँ से यह प्रार्थना करें व्रत धारण करके कि हे माँ, हे आदिशक्ति, हमें ऐसी कृपा करो कि हमें सारे सृष्टि में ही आपके दर्शन हो, सारी जगत में आप दिखाई दो। तब जब हमें सारी सृष्टि में माँ का दर्शन होगा तो हम किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, किसी का गलत नहीं सोचेंगे, और जब हमारे ऐसे भाव हुए तो हमारा व्रत पूर्ण जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगा। और एक व्रत का तात्पर्य और होता है, व्रत आपने सुना होगा, व्रत अर्थात गोला जी। व्रत अर्थात गोला। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, ये व्रत स्वरूप है। तो हम ये व्रत धारण करके हे माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, जो ये सप्तदीपवती पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, तो इस पृथ्वी पर रहकर हम ऐसा व्रत धारण करें, ऐसा स्वरूप धारण करें कि हम जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त होकर अंततः तुम्हारे चरणों में विराजमान हो जाएं। व्रत के ये 2 तात्पर्य होते हैं। और अनंत, जैसे मनुष्य, आज के मनुष्य व्रत रखते हैं तो उनको व्रत में भी यह विधान बताया गया है कि फलाहार करें। बहुत से लोग तो एक टाइम फलाहार लेते हैं, एक टाइम भोजन लेते हैं, तो वो मनुष्य की शारीरिक क्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुसार होता है, लेकिन प्रमुख रूप से व्रत में तो फलाहार ही लेना चाहिए। कई शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भोजनम तो बरम मन न तो विघ्न करो ओति, नोपवास बरह प्रोक्ता कथा विघ्न कार का। प्रमुख रूप से जब हम व्रत धारण करें तो 9 दिनों तक हम माँ के चरित्रों को सुने, माँ के नामों को सुने, हो सके तो व्रत फलाहार करें, हो सकते तो जिनकी सामर्थ्य है शरीर के निराहार रहकर भी ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने व्रत किया और व्रत करने के उपरांत आपकी शारीरिक क्षमता कमजोर पड़ गई तो आपका जो चिंतन है ईश्वर के प्रति, आदि शक्ति के प्रति, वह चिंतन छूट जाएगा और आपकी तपस्या जो है भग्न होने का डर रहता है। इसलिए यदि आप शरीर जीर्ण है, शरीर सामर्थ्यवान नहीं है, तो आप भोजन करके भी माँ के आराधना कर सकते हैं। माँ से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ, ये जो आवागमन का चक्कर है, व्रत का जो गोला है, इससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। ये भी एक व्रत का ही स्वरूप माना जाता है। जी पंडित जी, आपने हमें व्रत के बारे में बताया किस तरह व्रत रखना चाहिए, क्या इसका तात्पर्य होता है। जी। शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री का स्वरूप किस तरह का होता है, आप हमारे भक्तों को बताएं। देखिए, माँ शैलपुत्री अर्थात माँ गौरी जी, है ना। तो सुंदर स्वमंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, जो सर्व जगह मंगल करने वाली हैं, जो वरद हस्त स्वरूप वाली हैं, जो कृपा प्रदान करती हैं, जो अष्टभुजी स्वरूपा हैं, जिनकी कृपामय दृष्टि में चराचर जगत पल्लवित हो रहा है, जिनकी नेत्रों से निरंतर करुणा प्रदान होती है और उस करुणा का लाभ सारा जगत, सारी सृष्टि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भगवान रक्त रूप स्वरूपा माँ शैलपुत्री, और जिसे पर्वत की पुत्री हैं, तो उनका कई बार श्वेत वर्णों का भी कई पुराणों में वर्णन आया है। अष्टभुजा हैं, त्रिशूल धारणी हैं, अंकुश धारणी हैं, धनुष धारणी हैं। ये माँ जब प्रसन्न होती हैं तो इनका शीतल स्वरूप माँ गौरी के रूप में प्रकट होता है, और जब यही दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होती हैं तो ये अष्टभुजा रूप धारण कर लेती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। प्रमुख रूप से ये माँ गौरी हैं, अर्थात गौरवर्ण होता है इनका। जी पंडित जी, अभी आपने हमें बताया कि उपवास किस तरह रखना चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए, तो क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग विधियां होती हैं उपवास रखने की? देखिए, अब सारी सृष्टि में
स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, जी। क्योंकि परमात्मा ने ही स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रखा है भाव स्वरूप में। बाकी जो व्रत का विधान है, क्योंकि जो माताएं होती हैं उनको घर के कार्यों को भी देखना होता है, जी। तो एक रूप से माँ तो सबकी सेवा करके सबके व्रतों का पुण्य खुद ही ले लेती हैं। जी। तो प्रमुख रूप से माताएं घर की लक्ष्मी होती हैं, जी। घर का कल्याण चाहने वाली होती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कभी भी कोई माताएं व्रत करती हैं तो उन्होंने अपने लिए कभी कोई व्रत नहीं किया है। जी। वैसे तो एक बार संतों की सभा में यह प्रश्न भी उठा जी। कि कोई भी पुरुष कोई यज्ञ कर्म पुण्य कर्म या व्रत करता है तो उस जी। व्रत का आधा पुण्य पत्नी के खाते में चला जाता है। जी। तो कई जनों ने इसमें प्रश्न उठाया कि ऐसा क्यों होता है, अगर जी। ऐसा, ये तो नाइंसाफी है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो एक संत ने कहा कि अच्छा आप विचार करके देखो कि जो हमारा भारतवर्ष की सनातनी पतिव्रता नारी है, कभी वो अपने लिए कोई व्रत रखती है? नहीं रखती। तीज का व्रत है जो हमारे सनातन धर्म का व्रत है, वो तीज का व्रत भी वो अपने पति के कल्याण के लिए रखती हैं। हर छठ का व्रत रखती हैं, बच्चों के कल्याण के लिए रखती हैं। संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं तो वो अपने बच्चों के कल्याण के लिए रखती हैं। इसलिए माँ जो आदि शक्ति है वो भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति भी माँ ही है, भक्ति भी स्त्री है। तो यदि माताएं इस व्रत को नियम पूर्वक कर लेती हैं तो उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रभावशाली होता है। कि पुरुष लोग तो घर से बाहर जाते हैं, उन्हें 4 जगह जाना है, 4 जगह का जल पान करना है, और व्रत जितनी पवित्रता से किया जाए तो उतना फल प्रदान करता है। इसलिए माताएं तो इस व्रत को पूर्ण विधान से करें। पूर्ण विधान अर्थात व्रत की जो विधि है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुंदर नवीन वस्त्र धारण करना, साफ सुथरे आपके जो रसोई है उसको साफ सुथरा रखना, और नित्य जो है हो सके तो 9 दिनों तक माताएं अपने घर को गंगा जल या गौमूत्र से भी पवित्र करें, क्योंकि ये जो है सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करने वाला है, और इस ऊर्जा के द्वारा हमारे मन में सुंदर भाव उत्पन्न होते हैं। तो प्रमुख रूप से माताओं को जो है इस व्रत को करना चाहिए, और माँ आदि शक्ति जगदम्बा प्रसन्न होकर कृपा प्रदान करती हैं। क्योंकि हमने आपसे पूर्व में कहा कि जो पुरुष लोग हैं वो उनको जाना है, कार्य में जाना है, व्यापार में जाना है, तो विधि का पालन नहीं कर पाते। तो यदि माताएं घर की जो आदिशक्ति लक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा है और वही विधान से पूजन व्रत रखें तो प्रमुख रूप से कृपा प्रदान करती हैं माँ आदिशक्ति जगदम्बा। जी पंडित जी, जैसा कि ये नवरात्र के दिन है, शैलपुत्री माता की आज आराधना की जाती है, तो इससे किस विधि विधान से इनकी पूजा आराधना की जानी चाहिए? जी देखिए, पूजन में प्रमुख रूप से जो विधान है जी, मन की पवित्रता आवश्यक होती है जी। जो मन है ना, यही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और यही मन मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल देव से माता देवहूति ने प्रश्न किया था कि ये मन कैसे स्थिर हो, मन को बस में कैसे किया जाए, और मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है, बंधन कैसे होता है, इसका मनुष्य का जो जीवन है ये जीवन को कल्याण में कैसे बनाए। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। मनुष्य यदि मन से ग्रसित है, मन से विषयों में पड़ा हुआ है, भले वो मंदिर में बैठा है, भले वो पूजन के स्थान में बैठा है, लेकिन उसका जो मन है पूजन में नहीं है, तो वो पूर्ण रूप से अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज होती है मन की पवित्रता। और मन की पवित्रता कैसे होगी? महामंत्र जाप से। महामंत्र मतलब आदिशक्ति जगदम्बा के नामों का निरंतर चिंतन करते रहें, और जब निरंतर हम चिंतन करेंगे तो मन पवित्र होगा। और यज्ञ में, पूजन में, व्रत में सबसे आवश्यक वस्तु जो है मन की पवित्रता। दूसरी बात, हमें इन 9 दिनों में प्रयास ये करें कि ब्रह्मचारण धारण करें, ब्रह्मचर्य धारण करें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ब्रह्मचर्य धारण करके और विधि विधान से जो माँ की आराधना करता है तो माँ कृपा प्रदान करती हैं, माँ कल्याण करती हैं। पंडित जी, अब नवरात्र में आप हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को और क्या खास बताना चाहेंगे? जी, मैं सभी भक्तों से, सभी राष्ट्र बंधुओं से यह प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि महामारी विकराल रूप धारण कर रही है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो स्थिर नहीं रह पा रही, उन्हें आराधना तो करना ही है। तो सभी भक्तगण अपने घर में रहकर,
अपने परिवार का ख्याल रखते हुए माँ आदिशक्ति के पवित्र व्रतों को धारण करें और नित्य, जैसे कि हमने आपको पूर्व में बताया कि माँ आदिशक्ति के नामों की जो नित्य आहुतियां हैं, माँ के 32 नामों की आहुतियां गौ माता के कंडे में रख के, गौ माता के जो गोबर है उस गोबर में इतनी शक्ति है कि नित्य जिस घर में गौ माता के गोबर से बने हुए कंडों से मंत्रों की आहुति होती है, उस घर में जो नेगेटिव कीटाणु होते हैं वो बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो वह घर सदैव सुखमय आरोग्य निरोग रहता है। तो इसलिए सभी भक्तगणों से यही निवेदन है कि सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथों को धुलें और अपने घर में ही रहकर अपने परिवार के कल्याण के लिए माँ आदिशक्ति की आराधना और व्रतों को धारण करें। पंडित जी, जैसा कि बताया जाता है नवरात्र में लोग कन्या भोजन भी कराते हैं जी। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो इसका क्या महत्व है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और कई भक्तजन इस प्रश्न को जानकारी ना होने के कारण ही वो कन्या भोजन में कई बार कोताही बरतते हैं। इसका पूर्ण रूप से ये होता है, जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हमारी माँ आदिशक्ति कनिका हैं, कन्या स्वरूपी हैं, तो 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याएं कन्या मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कन्या है, जब कन्या 10वें वर्ष से अग्नि होती है तो कई बार रजोधर्म का अवतरण होने लगता है और रजोधर्म अवतरण होने के बाद वो कन्या कन्या नहीं रह जाती है, वो एक स्त्री स्वरूपा होने लगती है। इसलिए जो हमारी 1 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याएं हैं, और प्रमुख रूप से तो ये कि माँ के 9 रूप हैं, तो इन 9 रूपों को ही 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याओं के स्वरूप में बांटा गया है। इसलिए 9 वर्ष की कन्याओं को ही हम भोजन कराते हैं और कन्या पूजन करते हैं, उनको माँ आदिशक्ति जगदम्बा का स्वरूप मानते हैं। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इन सभी जानकारियों को हमारे दर्शकों, हमारे भक्तों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज बहुत ही शुभ दिन है, नवरात्र का पहला दिन है। किस तरह से पूजा पाठ की जाना चाहिए, किस तरह आराधना की जानी चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये हमारे पंडित जी ने हमें बताया। और आज के हमारे इस पेशकश में इतना